भी है, ऊं भी बता देता हूं। संतों ने महर्षि जैसे के होने से उन्होंने इतना खोल दिया। क्या कहते हैं, गायत्री सतलोक में ले जाती है। आपको किस तरह ले जाती? ओम भू कुछ भी नहीं कर सकते तो ए गायत्री वालों मेरी बात तो समझ के काम करना शुरू कर दो। मैं बखत सच्चा इंसान हूं, इसलिए सच्ची बातें कहता हूं। मैं उन गुरुओं का कुत्ता हूं, मैं गल में पटा बंधा हुआ से, इसीलिए मैं अपनी हाजिरी बजाता हूं। जैसे पालतू कुत्ता अपने परिवार की हाजिरी बजाता, इसलिए मैं पालतू कुत्ता उन फकीरों का, अरमान साहब का और बाबा जयमल सिंह का या हजूर महाराज का, उनकी ड्यूटी बजाने के लिए पैदा हुआ सू। मैं आप लोगों बता मेरी बात को, क्या गायत्री सतलोक में ले जाती है? किस तरह ले? ओम भू। ओम भू का मतलब क्या है? ओ भूमंडल में बिखरी बिरती उनको अपनी इकट्ठी करो। ओम भू। ओम भव उनको इकट्ठी करी, भव का बीच में इकट्ठी कर लो। ओम भू ओम भव। और फिर क्या कहते हैं अगली मंजिल को? ओम भू ओम भव और ओम सवर ओम मह। वेदों के अध को मह कहते हैं, ओम मह। और ओम जन 10 में तो ओम जनर ओम तप। ये सोंग सोंग करते, इनको सोंग के देश का पता नहीं है न बताता। ओम तप पर ओम सत्य, इसलिए सतलोक में पूज जाते। गुरु नानक साहब इसको क्या कहते? आज सतर जुगाज सत नानक होशी भी सतर है भी सत्य। उसमें गायत्री पहुंच जाती है, सतलोक में गायत्री ले जाती है। लफ्जों तो जपते इस तरह नहीं जपते आप लोग। ये प्राणायाम करती करती संत मत तो प्राणायाम पहले बताता, तीनों बंद लगावन प्राणायाम बन जाता, कुदरती है। वो प्राणायाम करते इस तरह बैठ के बहुत किया, उसमें को लाखों में एक सुधरता, बीमारी बन जाती है। और ये प्राणायाम ऐसा है संतों का, इसको सहज योग कहते हैं कि जीवन पवित्र हो। सहज योग और शांति तो बन जाता सारा। इले मैं आपको बता रहा था, उस सतगुरु के पास जाने थे और राम के दास के पास जाने थे और मेरे को ये शिक्षा मिली। इले उस शिक्षा से तिर गया, उस शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब भी मैं आप लोग राम के दास के पास कौन? मीराबाई गई, दुनिया की लोक लाज छोड़ दी, रहे दास के चरणों में पड़ गई और आज अपना नाम अमर कर गई। इसीलिए और भी मैंने सुना कि किसी वक्त की बात है, राम के दासों के लिए पीपाजी महाराज भी तड़पते फिरे थे। जो पीपाजी टोडा राजसंकानी के राजा थे, उसकी धर्मपत्नी का नाम सीता माता थी। मैंने पूरा पता नहीं, मैं बात ऐसी बता देता हूँ। और उनका दिल में आई कि मैं भी राम के दर्शन करूं। राम के दर्शनों की खातिर दौड़े दौड़े फिरे। किसी ने कहा क्या कि गुरु के शरण में चला जा, सतगुरु मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। दो होते हैं, दो, एक गुरु और एक सतगुरु। जो गुरु होता वो 3 लोक में रखता, गीता भागवत रामायण वेद शास्त्र कुरान पुराणों में नोट करना, मेरी बात को अमल करके मेरे पास जाना। वेदों में तर्क के ब्रह्म की बातें, पार ब्रह्म की बातें नहीं है वेदांतियों, ब्रह्म की बातें हैं। जब पार ब्रह्म की बातें आते तो वेद भी कहते नेति नेति वेद पुकारे, तो गीता रामायण में भी नेति लिखा आगे। इसीलिए कहता हूं ये 3 लोक की बात है। गुरु 3 लोक में रखता और सतगुरु 4थे लोक में ले जाता। सतगुरु उसका नाम है, वो सत सत में रहता, और सतगुरु उसका नाम है जो प्रकाश में रहता है। और गुरु उसका नाम हो गर्रे में रहता है, इसीलिए गर्रे में रहता तो परमात्मा नहीं मिलता। 3 गुणों में गर्रा है, 3 गुणों में रजोगुण तमोगुण सतोगुण है। संतों का मार्ग तो 4 गुण का है, आगे चलिए इस तरह कहते हैं। तो क्या कहा उस वक्त वो पीपाजी महाराज का आगे किसी ने कह दिया कि महाराज आप क्या करते, जाइए कि रैदास जी इस वक्त के गुरु हैं संत, उनके पास चला जाइए। पीपाजी महाराज उनके पास चला गया। मैं भी जाया करता था, किते लोग मेरे बाप भी मेरी निंदा करया, गांव के भी करया करते थे। ये क्या से मारे एक बूढ़ा तो क्या करता, राम बरत के हर बरती ना हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दे,
और राम बसदी लोग हंसे तो हंसन दे, अपना क्या लेते। तो पीपाजी महाराज करड़ी छाती करके ने एक दिन रैदास के पास चला गया और रैदास के पास गया, क्या करया, रैदास जी अपना चाम रंगन लाग रहा था। अपना किसब तो किसी संत ने छोड़ा ही नहीं ने, मैं भी अपना किसब छोड़ दिया था, पर सतगुरु ने उल्टा वो है किसब करवा दिया कि तू अरे मूर्ख तू रह के शबरलाल का पोता बन जा और संतों की लैंड सीख, कबीर साहब का बेटा होकर के न सनातन धर्म को समझ करके आर्य धर्म को लेकर के भीख मंगा बन गया। सती न पीसे पीसण और जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग सिर जो मांगे सो भांड। बातें जब कही मेरा हौसला ठिकाना आ गया। तो पीपाजी महाराज जब उनके पास में गए और जा कुआड़ खुला है, बोले कौन है, कि आपका सेवक पीपा जी। अब सेवक कंधे तो चौड़ी छाती हो जाती, हम छोटे मानसा धोरे, कोई बड़ा मानस आवे हंकार आ जाता है, और बड़ा मानस आया। रैदास जी खुश हो गए, बड़े दयालु, सतलोक में सुरत बैठी हुई थी, काम त्रिलोकी में कर रहे थे, सुरत वहां थी, नीचे चाम रंगन लाग रहे थे। जब उसने खुश होके बोला वाह पीपा जी आओ, तो फिर सेवक हो तो लो चरणामृत लो। अब कहाँ चरणामृत, कितना मस्त होया और कितनी दयालता करके न लो चरणामृत। वो डोली भर के न पानी की उसको दी उस कुंडाले में। पीपा जी ने सोचा मेरा बेटा चमार अपनी जात में मिलावेगा और मठ मारेगा। बोला कोई बात नहीं, वो मुंह नू कर लिया और करड़ी ओक कर ली, ओ करड़ी मुंह बंद कर लिया कि भीतर न चला जाए वो पानी, और वो कोणियामों को काट दिया। वो रंग का पानी था, क्यों मेरा पड़ोस हरिजनम था चमारा में, मन बेरा वो रंग जा सो पानी, माड़ा छींटा उतरे कोनी ने, तो वो रम गया उसके कुर्ते में, रम गया और कहने लगा ले लिया कि हाँ जाओ। अब रविदास जान गया खुटकर्मी है यो, संत सतगुरु के बखत ने नहीं जाना ने। इले उन्हें क्या करा, उल्टा आया, बोला मस्सा बच की आया सु चमार, अपनी जात में मिला लिया था, मैं बच गया। घर ही आके पोशाक तार के न धोबी के पहुंचा दी। यह कहावत आती है या ये बताऊंगा। धोबी की लड़की का नाम था कमाली। उन धोबी ने वो लत्ते धोए, भट्टी चढ़ाई एक दो, वो रंग नहीं उतरा। वो कहने ला बेटी कि हाँ इस कपड़े तो मुंह तो चबड़ ले, मुंह की भापों तो रंग उतर जाता है, ये राजा का कपड़ा से। वो लड़की ने वो कपड़ा चबया और चाबती है उसका रस गया भीतर न, पर्दा खुल गया। पर्दा खुल गया और वह बड़ी अनुभव वाणी बोलने लगी। इसलिए मैं कहता हूं जब अंतर का पर्दा खुल जाता वो अनुभव खुल जाती है। वह तिरकाली होगी, आगे पीछे बातें करे, शब्द बोला लंबे ओछे खूब। जब किसी ने बताई महाराज के यहाँ गुरु की तलाश में थे आप, तो बोला हाँ। बोला जाइए कित के उसके घर में, उस धोबी के घर में लड़की पैदा हो रही, ईश्वर वह गुरु है, अनुभव वाणी बोलती है, और जाइए आप। मेरे कोई ये न बीच में बोल पड़े आके वो झूठा खाने थे। हाँ झूठा खाने तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो न झूठा खुआर न खाता। मैं तो कहता हूं कि क्यों किसी बीमारी लगा, मगर शास्त्र संत का झूठा नहीं होता न। जो नारद जी ने संतों की सेवा करी, उनका झूठा खाया। पहली दासी का पुत्र था, फिर वो दूसरे ब्रह्मा का पुत्र बना, संतों के प्रसाद। भागवत कहती है, सुनिए मन ये बातें, चाहे और बात में हो है ये जरूर। इसीलिए क्या आया, तो रैदास जी ने क्या कराया, उसने प्रसाद दिया था और वो लड़की ने वो प्रसाद चबड़ लिया। चबड़ने थे और उसको बड़ी शांति आ रही, वो पर्दा खुल गया। राजा गया, कहने लगा मैं जाऊं दर्शन करूं। जब राजा आमदा देखा, लड़की भाज के पाया में पड़ गई। बोला बेटी मैं तो कुछ तेरे पास लेन आया था। बोली महाराज आप मेरे गुरु हो। बोला मैं गुरु कब बना, कि आप गुरु तो होए, किस तरह कि आपके कपड़े तो मैंने राज मिला से, इसलिए आप मेरे गुरु के। मेरे कपड़े होते कि हाँ कैसे, के कपड़े चबड़े थे मुझते। पीपा जी ने टक्कर मारी, ए लोकला तेरा सत्यानाश जा, ए जाति पाति तेरा सत्यानाश जा,
एक लोक लाज में डोब दिया तने और भरे मैदान में भाज पड़ा और रैदास के चरणों में पड़ गया। जाके कहने लगा महाराज दया कर दे मेरे पर, मैं डूब गया था, अब मनो चरना मत वो ईब दे दे। फिर पीप क्या कह तेरे दास भाई, वह पानी मुल्तान गए, उन जलों ने कमाली पीगिर, वह पानी मुल्तान गए। उदन क्या कह बस उसका नाम कमाली था और मुल्तान शहर में ब्याह रखी थी वह। ये कह बतनू थी, उन जलों ने कमाली पीगिर, वह पानी मुल्तान गए। भाई एव तो मैं तने नाम बताऊंगा और नाम की कमाई कर जी तो मैं शीत में दी। इसीलिए कहते हम सौदागर आए जी मारी हाट अगम के घाट। किस तरह कभी हम शीत में देते कभी देते सरसट, कभी हम शीत में देते कभी देते सरसट। कितना आज हमारे भरे भंडारे अर्ध उर्द के घाटे, कभी संत शीत में देते कभी शर्कर साटे वा पहली दिया शीत में दे दिया और फिर बोले आप अपनी करनी करो, देखो भाई तेरी मर्जी से। इले कहाँ मिली वह वस्तु? राम के दासों के पास में। और राम भी राम के दासों के पास जाकर के गदगद हो गया मात किस भीलनी के पास में। और सुप ऋषि बिना घंटा नहीं बाजा, राम के दासों के पास राम रहता है। कोई भी भाई खड़ा कि बताइए कि राम तो राम के दासों तो ही मिलेगा, दूसरों तो नहीं मिल सकता ने। जो राम का दास है फिर उसको कसर की दूसरी चीज की क्या की आस है? महात्मा के चाह ना रखे कि राम नाम की तेरे सारे धोने धो देगी, इससे तो दूधी चाह ना स्वतन दुनिया जानते खो देगी। इसलिए परमात्मा मिलता तो राम के दासों पर मिलता है। इसलिए हजूर महाराज सोवरलाल कहते कि राम के दासों तो राम मिलता, आगे के कहते हैं। अब वो कहता रामदास, ये तो मैंने बता दिया, जिनको चाह उनको मिल जाते हैं, जिनको चाह उनको मिल जाते। मगर कब मिलते? मान बढ़ाई घर वीर खार सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लागे। कि वह त्यागे बगैर वो राम भी नहीं मिलता, राम के दास ही नहीं मिलते न। उनके साथ जाओगे तो ये सारा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। और अहंकार सारी दुनिया का दुश्मन से, अहंकार बड़े बड़े ने खा गया। सोचा नहीं जिन इतने इतने तप करे और वो अहंकार ने खत्म कर गया। अहंकार जब मर जाता सारे दुश्मन मर जाते हैं। अहंकार का कारण है तो रावण की क्या दशा हुई। इन बातों से 10 सिर चढ़ा दिए फिर भी क्या बना। इसलिए सत्संगियों के अहंकार जिसका छूट गया न सारे काम, ये भी अहंकार है। मैं बैठा हूँ बोलता हूँ मगर मेरे मन में ये अहंकार नहीं। मैं कहता हूँ मैं तो ड्यूटी बजाता हूँ आप लोगों की, मैं सेवक आप लोगों का, बल्कि मैं बच की रहता हूँ कि आप लोग को सेवा देते हो। और वो कदे मेरे मैं चट न कर दूं, महाराज का वचन था कदे डूब न जा। अपना गुजारा आजकल के महात्मा तो उगाड़े रहते हुए भी घड़ी बांध के चलते, गूंठी सोना पहनते। सत्संगियों तुम सनातनी हो, भागवत सुनते हो और फिर क्या कहते हो, उन गुरुओं के पास जाते हो सोने में लाल पीले हुए रहते। मैं सोचो तुम्हारी भागवत में क्या ले, राजा परिष ने सोने का मुकुट धरा था और कलजू उसके मैं बैठ गया। आज वह ऋषि सोने के मुकुट और गूंठी पैर की, छल्ले पैर की, कड़े पैर की और भाषण देते हैं। तो बताइए उन पर वो कलजुग नहीं बैठ सकता कि क्यों? उसको वचन दिए उड़ा से कि मेरा बादशाह बोला तेरा बादशाह सुन में के सोने में रह आकर, शराब पीते वहां रह आकर, रंडियों में रह आकर, जुए में रह आकर, ये इतनी चीजें बताई तो आप लोग शांति से रह सकते हो। जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले और पराई औरतों पर जाने वाले, ये कभी शांति रख सकते हो? ये तो सबसे गिरा है काम से। और ये आर्यों का काम नहीं, जो गंदे मानस होते खाना विदुष वह ये काम करता। जो आर्या होता ये काम नहीं करेगा कभी भी। मैं डरता नहीं, खुला बोलता, ये नहीं मेरी जगह, तुम्हारी सबकी जगह। इसलिए आपका भले की बातें कहता हूं। अगर तुम जितने आर्य आए हो सो और सब के सब आर्य हो
आर्या कहते श्रेष्ठ को, और श्रेष्ठ बन जाओ आर्य बन गए। आर्या उसको कहते शराब नहीं पीवे, मांस नहीं खा। अरे मुसलमान भी परहेज रखते हैं, तो जब मुसलमानों तभी गया, मुसलमानों शराब पीता और हिंदुओं में शराब पी, आर्यों में शराब पीता, तो क्या होता? वो किष्टान होता, न गौ की लाज न सूर की लाज उसके। उस किष्टान पर भी एक बात होती है कि दूसरों की सेवा करते हैं। वह तुम्हारे पास सेवा भी नहीं है, न कुछ भी नहीं है, इसलिए अपना आप को आर्य कहते हो। गल में जनेऊ है और गोज में बोतल पौआ है, डूब के मर जाओ। गऊ का मांस गोज में रखते हो, शराब का पौआ। ये गऊ का मांस है, खून है, शराब का पौआ, उसको गोज में रखते और गल में जनेऊ है कि हम हिंदू, हम मर गए हमारे हिंदू कटकट की ने उस जनेऊ की खातिर। और तो उस जनेऊ गल में और गंदे कर्म शराब पीते हो। अगर तुम जितने बैठे हो अगर आर्य हो तो आज तक नेम कर लेना कि शराब नहीं पीवांगे न, और जो कमी आ जा तो मेरे पास आ जाना आप लोग, मैं वह कमी पूरी करूंगा। कमी क्या कि मैं कई बार सत्संग में कहता हूं, तुम बड़े भारी तंग करते हो उमीर लोग, इतने भारी गंदे हो तुम्हारे विचार के गिरे, तुम आर्य धर्म को भूल गए। मेरे महाराज परम दयाल जी का जो दान लेता हो गिर जाता है, वो कभी उभरता नहीं न। और तुम दान लेते हो, अपने बेटे के पैसे ले लेते हो कि इतने रुपये देगा तो मेरा लड़का ब्याहूंगा न, नहीं ब्याहूंगा न। ए भले मानसो, दान लेने ते कोई उम्मीद होया हो तो मेरे पास आइए बताइए, और अपनी लड़की ने देने तक को गरीब है वो भी मेरे पास आइए, मैं उसका टोटा मैं भरूंगा। दो पढ़ते तो दो मड़िए, लोग मांगते डूब के मर जाओ। मैं एक बात सुनी किसी की कि वह लड़की टेलीविजन को नहीं लेगी ने, उन्हें जेम दी फूक दी कि तू टेलीविजन ले, डूब के मर जाओ। तुम आर्य को आते हो कि दान दाजे की खातिर और उस लड़की को मार देते हो और खत्म कर देते हो। एक घाघरी की खातिर माता बहनों तुम अपनी बहुओं को मार देती हो। थारा वर्गा पापी भी कोई है, तुम आर्य को आते हो, फिर मेरे सत्संग में आते हो। लानत है तुमको, लानत है, लानत है। मैं बेधड़क बातें कहता हूं, मैं दूसरी बड़ा आ गया था संत मत। इसलिए मैं ये भी तुम्हारे भले कि तुम सत्संगी हो, किसी के भी हो, एक नेम कर लो कि दान नहीं लेंगे। क्या आप ये नहीं कह सकते आप भी लेते हो, मैं दान नहीं लेता किसी का, जो देता तुम्हारी मोगरी थारे मारता हूं ठोक की ने। मैं खाता पीता नहीं तुम्हारा, अपना कमा के खाता हूं। और तुम उस दान पे व्यापार करते हो, गिर जाते हो, फिर आगे वो दान तुमने खा जाता। मेरे महाराज फकीर चंद का एक बात चली थी, उन्हें कह दिया अपनी धर्मपत्नी बोला जा तेरे बाप के पास तो पैसे ला, मैं वो काम करूंगा। उसकी महाराज फकीर की माता बोली बेटा दान लेना बड़ा पाप है, तेरा ससुरा दान में देगा तो आप दान नहीं लेंगे न। महाराज की चोंद खुल गई, उन बातों सुन के मेरी भी चोंद खुल गई। मैं भी बता देता हूं इन बातों, तुम असली आर्य हो तो आज तक नेम कर लो शराब न पीना और दान मत लेना, अपने लड़कियों को मत बेचना। लड़का बेचता है को लड़की बेचता है। मैं एक मिसाल देता हूं, ये देने की तो नहीं थी। हमारे गांव के दो जने राव थे, वो चले गए रिश्ता करने के लिए अपनी लड़की का। कित गए रिवाड़ी कानी, ये रिवाड़ी कानी के बैठे राव कदे खिज न जा। वो चले गए, वो खेत में चले गए। खेत में गए, वहां कहने लगे क्या बात है? बोला हम रिश्ता करने के लिए आए सा। किसका? लड़का। बोला देख लो। योरा देखा लड़का? बोला हाँ हमारे प्रश्न आ गया। बोला बताओ? बोला रुपये लूंगा 10,000। बोला अच्छा हाँ। बोला ठीक है। बोला जो लड़का हमारे प्रश्न, तेरी लड़की प्रश्न आ गया, इसके क्या 1000 लेगा? दोनों दुख बाज गया। बोला फोड़ दे आगे बात करी। बदमाश तुम लड़के का मोल कह दिया, लड़की का भी कह दिया, हमारे प्रश्न होगी वो ले लेंगे। इसीलिए तुम लड़के का मोल कहते हो आर्य हो कि, तो लड़कियां का मोल कह दिया करो, शर्म तो उतरे गई। इसीलिए अपना नेम बढ़ाओ आर्य सो। मड़ मैं आपको बातें क्या कह रहा, रामदास की बातें मैं दूसरी तरफ चला गया, क्या करूं मेरी प्रालब्धि ऐसी है। तो क्या रामदास के पास राम मिलता है?
इसलिए उसने क्या कहा, न वो तीर्थ आगे क्या बोलते, राम नहीं तीर्थ में रहते, राम व्रत के साथ नहीं, रामदास के हाथ राम है औरों के हाथ। अब ये भी आपने सुना, मन व्रत बहुत करे, तीर्थ बहुत करे, और तीर्थ में भी राम नहीं है न, तो व्रत में भी राम नहीं है न। एक मिसाल देता हूं कि तीर्थ में नहीं है राम तो दूसरी जगह है, तीर्थ भी राम के भक्ता द्वारा आ जाते। देवी देव कह राम सा हमने ठोड़ बता, वो जो मेरे ते बेमुख से उसने लूटो जाओ खा, ये तो उनके लूटने के जरिए हैं, उनके पास जाते हो, वो जो राम को मानते हैं वो उसके पास नहीं जाते न, उसकी जरूरत ही नहीं है उनको। न तीर्थों में राम, सारी जिंदगी तीर्थ करते रहो, तीर्थों मछली रहती है उसकी बदबू नहीं जाती न। कबीर साहब कितनी अच्छी बातें गए, तीर के गंगा के नहाए कौन कौन तेरे गे, तिरजा कौन मच्छी जिनका गंगा भीतर घर से, तेरेंगे तो वह नर जिनके हृदय में हर्ष। क्या उस परमात्मा ने हृदय में वह तैरेंगे, तीर्थ के नहाए मच्छी एक मर जाते, पानी इतना छिड़ जाता, उसका महल कौन जाता न। इसीलिए जहां आसार वहीं बादशाह, उन तीर्थों पर आस करोगे वहीं रह जाओगे। मैं कल बताया था कि लोमश ऋषि कहता है, इसीलिए महाराज परशुराम जी 24 अवतार मानते, उसको भी कहता, क्या कहता, नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। और नाम मिलता राम के दासों के पास में, ये सारे व्यर्था बता दिए, ये निचरला व्यवहार से उर्ला व्यवहार से। अगर राम के दासों के पास चले गए तो तीर्थ की व्रत की क्या जरूरत है, सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं। वो सारे घूम आओ, मैं महाभारत की बातें सुनी थी, तुम तो इन बातों पर अमल नहीं करते, मैं 2 बातें सुन के अमल करी थी कि तीर्थ ही बड़े होंगे तो महाभारत में क्यों कंधा, पंडु जब मर गए पानी पीवन गए दरिया में उठे हुआ, तो युधिष्ठिर जब जाता तो कौन था, देवता था कि वो यक्षाक देवता था, क्यों मेरे याद नहीं, ऐसी मैं नहीं याद करता। वो जब पानी पीने देखा मेरे भाई मरे पड़े, पानी पी लूं सो फिर बात करूँ, वो बोला पानी मत पीना, तेरे भाइयों की दशा हुई है, तेरी दशा होगी। वो कहना कौन है तू, बोला मैं इसका रुखाड़ा हूं, तेरे भाइयों ने उल्लंघन कराया था, उल्लंघन इसलिए की दशा हुई। पानी न पीना, पानी पीता मेरे प्रश्नों का जवाब दे कि पानी पीना। वो कहने लगा बताइए, हो सका दूंगा जवाब। बोला ये बताइए पृथ्वी तो बड़ा क्या है, न बोला माँ, ए सत्संगियों ये तीर्थ व्रत जितने सन ये सारे मात छोटे हैं। जिसके घर में माँ बैठी है और माँ का धक्के मारता और तीर्था पर जाता, मैं लिख के उसका बाप भी नहीं तैयार सकता उसको। बोलना चाहो तो बोलिए, कितनी संगत है, किसे में है दम बोलने में। इसीलिए मैं सच्ची बातें कहता हूं कि माँ का धक्के मार दो और तीर्था में गोता में नहीं तैरोगे। इसीलिए माँ पृथ्वी तो बड़ी है और माँ की सेवा तो तिर जाओगे। माँ 9 महीने पेट में रखती है, पृथ्वी पर पाछे घेरती है, पहले अपने पेट में रखती है, उसके हम लात मारते हैं। ये बड़ा जुल्म है, बड़ा अन्याय है। माँ पृथ्वी, तो जितने पृथ्वी पर देवते हैं उन देवताओं की पूजा करो, वो सारे सिद्ध नहीं होंगे तुम्हारे पर। अगर माँ की सेवा करोगे सारे देवता उसके चरणों में आ जाएंगे। मैं तो यह शिक्षा देता हूं, सारे देवते चरणों में। तुम रामदास की पूजा नहीं करते न, वैसे मनमुख बने हांडते हो, मनमुख में धक्के खाने से। मनमुखों की जो दशा होती वह देखी होगी, इसलिए उनकी दशा बहुत बुरी होती है। तो माँ की सेवा इतनी बड़ी सर। फिर कहा कि आसमान तो बड़ा कौन है, कि बाप। इले जो बाप की सेवा करता वो आसमान में जितने सूर्य चंद्रमा, जितने तारे, जितने देवता नक्षत्र है, सब की पूजा उस बाप की पूजा में आ जाती, बाप की सेवा में। सबसे बड़ी पूजा आसमान के देवते न्यारे न्यारे पुरुष सिद्ध नहीं होंगे न, और एक बाप की सेवा तो सारे सिद्ध हो जाए। मैं इसलिए
क्यों बोलता? मैंने बाप की सेवा करी थी। मैं बाप के बारे में कहा, जय माँ हो जारणी तो पुत्र को मत विचारणी। उसकी तो माए है, खून प्या की पाड़े था। जब बाप कितना बदमाश कितना गिरा, फिर भी उसके खून ते पैदा होया से, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। खून ते पैदा तो करेगा, और बिटोड़ा की औलाद से बाप का सिर काट लेगा। इसीलिए बताता हूं आप लोगों ने कि बाप आसमान तक बड़ा, इसलिए बाप का हुक्म मानो। ये तुम्हारे शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता न। बताइए कितने बड़े तीर्थ, इसलिए न परमात्मा तीर्थों में मिलता और न व्रत में। और व्रत कितने करते हैं, मन तो काफी व्रत करे, सतगुरु का धोरे जान शांति मिली। इतने व्रत करे कोई कर नहीं सकता न। कौन कह सकता इतने व्रत? उन व्रतों में क्या मिला क्या बताऊं? ए सत्संगियों, इसलिए वो परमात्मा तीर्थों व्रतों में नहीं है न। ये उर्ला व्यवहार है। व्रत तो कई कई करते हैं काफी दिन, और फिर क्या होता? कुछ नहीं मिलता न। ज्यादा व्रत करने तो और कुछ जूनी में जाना पड़ जाता, कहूंगा तो ठीक नहीं। इसीलिए मैं आगे क्या करना, तो आगे बताइए। वाद विवाद में राम नहीं है, राम ने पूजा पेखी में। रामदास ने राम को देखा, सहजी देखा देखी में। रामदास ने क्या कहा? वाद विवाद में राम नहीं है, राम ने पूजा पेखी में। रामदास ने राम को देखा, सहजी देखा देखी। रामदास क्या कहते हैं कि वाद विवाद में राम नहीं है ने। मेरे पास में लोगों ने 10 दिन वाद विवाद करया, फिर ये महात्मा आए, इन जो अपनी बातें थी वो खूब कही, मेरी मदद करी बड़ी भारी। मैं उदास होकर के बैठ गया था कि इस काम को छोड़ के कहाँ जाऊं, कोई जगह तो नहीं न। मैंने आगरे भी चिट्ठी गेरी, ब्यास भी चिट्ठी गेरी, राजस्थान धाम में भी चिट्ठी गेरी, सब अपने बल खींचते पाए। कोई कह दयालबाग तक चिट्ठी आई के गुरु दयालबाग में, और गुरु नहीं धरती पर। राजस्थान धाम तक चिट्ठी डाक दे, राम किशोर था के था उसकी, कि ये तो ऐसे ही करते हैं, आप नाम देते उनको, मेरे पास चिट्ठी पहुंचा दिया, उनके नाम मेरे पास भेज दिया करो। ब्यास से चिट्ठी आई कि ये ऐसे ही करते हैं भैया, घबराने। बाबा सावण सिंह कबीर ने बहुत जी ने बिचाई थी, आप अपना काम करते रहना। कुछ बातें मिली, मैं अपना काम करता घबरा गया। जब ये आए और एक रामायण में कोई बात सुनी मैंने कि रामायण में रावण कहता माता सीता ने कि तू मेरे को मंजूर कर, नहीं दिखा तलवार। बोले ये मूर्ख क्या करेगा तू? मेरा राम आएगा और तेरा सर्वनाश करके जाएगा। बोले वो मरगे परदेशी कही क्या सपना लेते है? बोले अरे मूर्ख तेरा नाश करेंगे, तेरा पाप उदय हो रहा से। मेरा राम आएगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि माता सीता का राम जब आएगा संभालेगा, तो ये मूर्ख तेरा राम के गण इधर रखा तने, राम तेरा भी आ जाएगा, तू राम का भरोसा कर। इसीलिए मैं अपने सतगुरु का भरोसा करके राम के दासों का आराम का सहारा ले लिया, और मेरा काम ठीक है। रामदास का सहारा लिया राम का। तुमने क्या करया? राम ने अपने दास और भेज दिए मेरे पास, मेरी मदद करने वाले। उसमें बोले उस दिन पाछे वो नहीं गए वहां पर, और लालच भी दिया, मैं डिग्या नहीं। उस दिन डिग जाता तो गिर जाता। बड़ मैं तो दो है बोलिया, टिक्यारो मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। तो बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा क्या करता, कि तो चौकस अपना काम करना सीखो। इले सत्संगियों प्रेमियों, ऐसे राम के दा बाद विवाद में राम ने उन्हें बड़ा विवाद करया, और बोझो जा करके ने उनका और डेरा सा पड़ा, 70 डेरे बन गए। किसके? राधा स्वामी दयाल के। उसने करना था यो काम, और वह खुद ही कहते आपने काम किया। अरे तुम काम नहीं करते, बवाल करते हो, झगड़े करते हो। मेरी एक किसी की मिसाल याद आई कि महाराज गांधी के पास में कोई एक ऐसा मानस आ गया झगड़ेलू, कहने लगा मैं आप तो शास्त्र करने आया सू।
वो महात्मा गांधी कहने लागे शास्त्र मत करे, तो शास्त्र करा फिर शस्त्र अर्थ बन जाएगा, ठीक नहीं न। तो तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। ये बातें मैं किसे सुनी। तो तेरे काम में पास हो गया तो तू जीत गया, और मैं पास हो गया तो मैं जीत जाऊंगा। मेरे दिमाग में मूर्ख, संत सतगुरु की दया से अपना काम कर जितना बनता। ये राम के दास की शरण लेके काम करते रहो, तेर जाओगे। इसीलिए वो राम वाद विवाद में नहीं है, न झगड़ाबाजी, सहज में। सहज क्या कर, सहज योग। सहज योग किसको कर, सूरज शब्द का सहज योग। उसको 8 वर्ष का कर सकता और 60 वर्ष का कर सकता, उसको सहज योग कहते। सहज योग में परमात्मा मिलता, वाद विवाद में नहीं मिलता, झगड़ेबाजी में नहीं मिलता। न झगड़ेबाजी छोड़ो, वाद विवाद को छोड़ो और सहज योग सीखो, और सहज योग में मिल जाएगा वो परमात्मा, और शांति मिल जाएगी। आगे के कहते हैं, बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध तो वो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक। हाँ, मैं तो क्या कहूँ इस बातों में, मेरे विचारों तो कहता हूँ। महाराज का मतलब था मैंने पता नहीं न, कि बूंद में सिंध, सिंध में बूंदर, बूंद सिंध का को झगड़ा मिटे, वो एक संत है क्या? कि फिर बोलिए, बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दोनों एक हुए, एक हुई। बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा उनके लिए अनेक हुए। सोचो मेरी बात को, मैं जो ऊपर तक सुरत उतरती है, वह धार उतरती है, वो राधा स्वामी धाम तक चलती है। उस तक जो एक धार चली, उसका नाम था जो के काल महाराज। और उस नान की बड़ा भारी तप करया। कितना तप, कबीर साहब कहते हैं, स्वामी जी कहते, दादू पलटू कहते, मैं संतों की बातें कहता। मेरे पास एक प्रेमी कहने लगा, हम संतों की बातें, हम कबीर की बातें नहीं मानते। तो मैं कब मनाता हूँ, हम तो कबीर की मानते हैं। और कबीर आज संत थे। ये जितने संत आए, हम इन संतों की साख दे की पक्की करते हैं। बोले हम वेदों को मानते हैं, वेदों में तो 3 लोक की बातें हैं, चौथे लोक की नहीं है। वेदों में स्थूल वेद, सूक्ष्म वेद नहीं, सूक्ष्म वेद संतों का है। इसीलिए आप झगड़ा किस तरह मिटो? तुम तो 3 चीजों ने अमर कहते हो, जीव, ईश्वर, पर कीर्ति। हम नहीं मानते, क्यों? कि मैं सिद्ध करके बताता हूँ संतों के प्रताप थे। कि वह धार आई, उसने तप करया। उन्हें क्या तप करया? 72 चौकड़ी जुग तप करया, एक टांग का ताण। तो सतपुर राधा स्वामी दयाल व काल पुरुष खुश हो गए। वो राम रम्या चौथे लोक वाला खुश होया। क्या चाहता है? वो महाराज कहने लगा, काल महाराज के मैं 3 लोक का राज चाहता हूं। उन्हें 3 लोक का राज दे दिया। किस तरह? जैसे कोई कह दे मैंने 5 बीघे खुड दे दे, और वो खुड दे देता 5 बीघे जमीन। क्या कर अफसर, न बड़द है, न बीज है, न कसोला, न खुरपी है, कुछ भी नहीं। न कसोला और बीज हो तो ही गुर मिलेगा। मैंने एक बार बाजरा गुर 10 मन बाजरा होया कसोलत, क्यों हाड़कड़त मिले था गरीब मानस में। इसलिए बता, मेरी कभी कहानी काफी मिलेंगी ऐसी ऐसी। तो उन्हें क्या कह रहा है कि मेरा मामा बैठा, इनके चला गया मैं। वो मेरा नाना बड़ा महात्मा था। मेरा नेम था उस वक्त में कि मैं रोटी अपना काम करके खाइए। कहने लागे रोटी जिम ले भाणजा। मन का मैं जिमू को नाना, क्यों? मेरे पास काम करवा लो, तुम सत्संगी नहीं हो ना। बोला क्या काम करेगा? मैं कुछ भी करवा लो, जेवड़ी बांट दूंगा, एक बाण एक खाट के आज भी बांट दूंगा, एक तड़का बांट दूंगा। बोला बांट दे। उनकी जेवड़ी बांट की मैं रोटी खाई। मैं मेरा नेम बताता हूं, इसीलिए बड़ा करड़ा काम से। तो मैं क्या कह रहा था उस बात ने? किसकी बात थी? बूंद सिंध की। बूंद सिंध की। तो काल महाराज ने तप करया, और तप करने सतपुरुष को 3 लोक का राज दे दिया। और क्या करा? काल महाराज बैठ गया। किस तरह का? रू तो थिए नहीं न। उस पर फिर 74 चौकड़ी जुग कर तप करया, एक गुंठे का ताण। संत कहते हैं तप करया। जब काल महाराज का तप देख के न, और महाराज कुण सतपुरुष खुश हो गए। बोला क्या चाहिए? कि मैंने रू चाहिए, मैं अपनी शर्टी न्यारी रचूंगा। हजूर महाराज लिखा है, सर लकड़ जा खाना विदूष।
उसको खाना बेदू उसका कि काट दिया, उसका बेटा नालायक हो जा तो बाप उसको काट दिया, लकड़ जा तो भेड़ियाली कोठी में रहने लाग जा। इसी तरह वो 3 लोक का राज मिल गया उसको, और ज्योति मिल गई। और ज्योति तो ज्यादा घनी लंबी को निकलता, 3 भग भोगे 3 पुत्र है। इसको ब्रह्म कुआरी मताड़े उस काल निरंजन को शिव बाबा कहते हैं। बड़ा अच्छा उनका इतलक का भेद। और 3 पुत्र वो शिव बाबा के बेटे कहते हैं, उनका मंत्र है शिव शिव का। वह 3 पुत्र कुण ब्रह्मा विष्णु महेश। और 3 पुत्रों ने फिर आन की त्रिलोकी का काम संभाल लिया। ब्रह्मा का काम तो था सृष्टि की रचना करना, और विष्णु का काम था पालन करना, और शंकर जी महाराज का काम था संहार करना। तीनों की ड्यूटी होगी। उनको सतगुरु नहीं मिला न, सतगुरु मिलता तो ये काम नहीं करते न। इसलिए तीनों की ड्यूटी मिल गई। तीनों ने क्या करया, ब्रह्मा का कितनी औलाद हुई, शंकर जी का भी 2 लड़के, कार्तिक स्वामी गणेश, थारे शास्त्रों के प्रमाण दे कहता हूं। और 10 अवतार किसके हुए, विष्णु के अवतार। वह 10 अवतार विष्णु के आए। और 10 अवतारों के पीछे फिर कितने आए, देवी देवता बन गए। और देवी देवता पाछे फिर क्या बना, भूत पिशाच मानस कितने ये बन गए। और इन न बन के इन सारे संसार में बूंद का पसारा पड़ गया। इस बूंद ने छंद में किस तरह मिलाओगे। अगर तुम साधन करके ब्रह्म में लीन होगे तो भी बूंद छंद में नहीं मिली न, फिर भी झगड़ा रह जाता। क्यों, अगर अवतारों का रूप बन गए तब भी बूंद छंद में नहीं मिली न। अगर जब ब्रह्म में मिल गए तो भी बूंद छंद में नहीं मिली न। अगर उस लोक तो आगे चले गए तो कहाँ चले गए, काल तो आगे चले गए। काल का देश कहाँ, हमारी एली काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं। हमारी एली जा चाल है गैब की गोली, हमारी लंग जावो ओ गट घाट भोम से भो के आगे भोम से बुरी। इस ढालसी से शब्द एक महात्मा का के काकड़ कौन सा है, उस काकड़ पर बैरी का बास है। जब हम उन अवतारों की पूजा करते उनमें लीन हो गए फिर भी छंद में नहीं मिली बूंद, तो फिर हम संतों के कहने मुताबिक ब्रह्म लोक तो आगे चले गए, फिर भी संत आगे छंद नहीं मिली ने। फिर हम उस काल महाराज से मिल गए तब भी छंद नहीं मिली। सोचो क्या कहता हूं। जब काल महाराज को छोड़ कर किन और राधा स्वामी धाम में सुरत पहुंच गए तो हमारी बूंद छंद में समा गई। वो संत आई फिर छंद में वापस, इस तरह नीचे छंद नहीं है न। वो सागर इतना बड़ा 18वीं मंजिल पर है, उस सागर में हमारी बूंद को पहुंचना से इसका नाम राधा स्वामी से। आज एक नई बात से थोड़ा सा गर्म पानी ले दो। समझे होगे वह बूंद छंद में इस तरह से कौन करता है, संत करते इस बात ने। और संत ही बताते नहीं, कोई तो छंद देवता मानता, कोई छंद अवतारों मानता, कोई छंद ब्रह्मा विष्णु मानता, कोई छंद काल में मानता, कोई छंद आगे पूरा संत होता है वो अगली छंद को बताता। पर मैं कल बताई थी जिसने के काल का दयाल का भेद नहीं जिस मत में, वो कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकते न। क्यों, वो असलियत बाहर, असलियत का पता नहीं है उनको। संत बल के दोनों ध्यान करते, अंतर का बाहर का भी। इसलिए उसने पता नहीं काल का दयाल का, वो कभी बच नहीं सकते न। संत पहले ये भेद देते ये काल का देश रे दयाल का देश है, आप दयाल के देश में जाइए। इसीलिए कहते आगे क्या कहते हैं, राधा स्वामी सतगुरु आए भेद दिया पूरा पूरा, जो कोई भेद भाव को लेते सतगुरु का सेवक पूरा। ये बात से राधा स्वामी दयाल का नाम ले महाराज कहते उस भेद भाव को मेट दे, उस सतगुरु का सेवक पूरा से। ये भेदभाव मैंने क्या बताया, ये था वो भेदभाव। हम तो छोटी छोटी चीजों में अपना सिंध बूंद करते हैं, बल्कि कह देते सोहम सोम। सोम का मतलब क्या, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। क्यों बूंद समुद्र देख के खुश है, समुद्र में पूछते भी नहीं। सोंग का देश में वो सोंग तो आगे है। सोंग सोंग क्या करे, सोंग काल का देश
कि कबीर साहब के सोंग काड़ का देसर कबीर के न्याय सोंग जपते, क्यों जपते वो बातें बताऊंगा। कबीर साहब ने कहा कितने को अपनी मन मर्जी के नाम बना लिए लोगों ने। इधर आगरे में स्वामी जी महाराज का नाम तो राधा स्वामी नाम था, इले राधा स्वामी आए दुनिया में भेद दिया पूरा पूरा, के पूरा पूरा भेद दे दिया। ऐसा भेद किसी ने नहीं दिया ने। और बल्कि ये भी कहा कि गुरु सतलोक पद खोल्या, गुरु अलख अगम को तोल्या। मन कल ये बातें कि इतने संगत बैठी है, स्वामी जी महाराज ने अलख अगम को तोल्या, आज तक किसी संत ने किसी ऋषि मुनि ने नहीं तोल्या। अब क्या कहते हो, घबरा न जाना, कदे जानते हो मैं उसका अनुयायी से बढ़ाई करता हूं, उसकी वाणी ते बातें करता हूं। और ये पूरा पूरा भेद उन्हीं ने दिया, कबीर साहब ने पूरा भेद दिया, अपना कुछ ठोक दिया, बताई कोनी ने। वो भेद कबीर साहब ने भी दिया था। सुनो कबीर के अनुयायी, मैं भी कबीर का बेटा हूं, इसलिए बेधड़क होके बोलता हूं कि कबीर साहब जब पहली गए उस तालाब को पर तो राम नाम का मंत्र, इसे एक लाइन वाले कहते हैं कि हम कबीर के अनुयायी समय राम नाम का जाप करते हैं, तो न अपना राम नाम बना लिया, असली तो नहीं दिया न। दूसरे और आगे गए, उनने क्या मंत्र बना लिया, ओहंग सोहंग, ये सांसा का जाप आने जाने का, वो ओंग सोंग का। ये भी कहते हम कबीर साहब के अनुयायी सा। बोला कबीर साहब जपले ओंग सोंग जापा एक शब्द में आता है मां, बिल्कुल। और दूसरे कबीर साहब ने क्या बता, तीसरी उनकी जो लैंड के हुए, उन अपनी मन मर्जी सोंग जप लिया। कबीर साहब कहता सोंग काल का नाम है। मड़गुआ कहते हम कबीर के अनुयायी हाँ और सोंग का जाप करते हैं, करते असली नहीं बताया ने। आगे गए उन्हें सतनाम बता दिया। मड़गुआ सतनाम सतनाम जपते ये पूछे कि वो सतनाम कहाँ है और उसकी धुनी कैसी है और कितना विस्तार है, कितना लंबा चौड़ा है, पूरा पटड़ा पड़ जाता। वो कहते फिर बताएं, फिर के बताएगा इले। फिर कई उन्हें असली फिर आगे बता दिया मेरा मत, तो उन्हें बताया सत कबीर जपो, फिर सत कबीर जपया। इसीलिए कबीर साहब ने सारे नाम बता दिए, न्यारे न्यारे मत चल पड़े, ये न्यारे न्यारे मत हो गए। और जब कबीर साहब ने राधा स्वामी नाम प्रगट कराया, उस वक्त काल घबरा गया कि क्या करते हो, ये नाम बंद कर दो, ये नाम नहीं चलन दूंगा न। क्यों कि इस नाम को बंद कर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बना दूंगा, तीर्थ बना दूंगा, व्रत बना दूंगा। कबीर साहब कहते अपने ग्रंथों में कि मेरा नाम तो ये है, कौन सा, राधा स्वामी। आपने सुना नहीं, धर्मदास के गुरुमुख चेले थे। कौन धर्मदास, बांधुगढ़ का शेर धनी धर्मदास। उसकी लंबी मिसालें नहीं दे, इतनी देता हूं। गुरुमुख था, कबीर साहब के पास में आया और कबीर साहब कहने लगे क्या बात है कि मैंने नाम बताओ, मुक्ति हो जाओ नाम, मेरी बातें याद रखना। कबीर साहब कहा ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। ये कबीर का 2 आस है कबीर वाणी में। धर्मदास कहने लगे महाराज अब तो मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या कि ओम तो आत्मा शुद्ध होती है, ओम 3 लोक का राजा है, ओम छोटी चीज नहीं है। मगर उन ओम का जाप करने वाले को मैं वह भीख मांगते फिरते, चंदा उगाते फिरते, उनको मैं अच्छा नहीं समझता, उन ओम नहीं मिला न। ओम तो भरद्वाज ऋषि ने मिला था और भरत ने सारी सेना को खाना दे दिया भरत को। भरद्वाज ऋषि ने उन ओम को सिद्ध कर रखा था। आज क्या कहते राधा स्वामी रासुर चंदा उगाते, लान तो राधा स्वामी चंदा उगाते हैं। जो संत के बेटे हो कि चंदा उगाते, इससे बड़ा पाप क्या करेंगे। एक बादशाह का बेटा रंडियों पास जाता है, इससे बड़ा अन्याय वो क्या करेगा, शेर गीदड़ियों पास जाता है। इसलिए संतों के बेटे होकर भीख मांगते, इससे बड़ा अन्याय पाप कोई नहीं है न। ये मैं आपको बताता हूं। तो इसीलिए क्या कहा, धर्मदास बोला ये मैं समझ गया, मैंने वो नाम बताइए मुक्ति हो जा। ओम नाम तो आत्मा शुद्ध होती है। कबीर साहब बोले ओम नाम रटते रहो, जबल घट में प्राण,
कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। के वाह महाराज, आ तो शांति दे दी कि दीन दयाल का कान में भनक पड़े। मैं वो दीन दयाल तो मिलना चाहता हूं। वो दीन दयाल कौन है? तुम दीन होगे तो दयाल हो जाएगा, इसलिए वो राम का दास है। तुम दीन होगे वो दयाल हो जाएगा। वो दीन दयाल के पास जाओ तो कब मिलोगे कि भनक पड़ेगी कान। ओम नाम रटते रहो जबलक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़े कान। ओम ओम रटते रहो दीन दयाल के कान में भनक पड़ेगी। बोला जी वो है, बता दे मैंने वो दीन दयाल, मेरा रोज रोज का रोमना पीटना मत करो न। वो कहने लगा अच्छा बताऊं क्या? प्रगट कहूं तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लोक की तो गए कर पकड़े चोर। भाई क्या करूं, मन ही डर लगता, तुर्कानी का जोर है। बोला कोई पढ़दे कहो। जब वो कहता ओम नाम करता निरीशे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे ही मैं जान। धर्मदास बोले महाराज पढ़दे में बताइए। ये मैं कबीर की साख दे की बताता हूं आप लोगों ने कि पढ़दे में बताइए। कि हाँ बताऊंगा पढ़दे में। जब कबीर साहब बोले कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। के धर्मदास समझ गया कि हाँ महाराज समझ गया। क्या हो गया? राधा स्वयं बन गया। सोचो धर्मदास का मंत्र बताता। मेरे पास धर्मदास के न्यायी आए थे जाडे में सर्दी में को कपड़ा लेने के लिए। उस वक्त की बातें हुई थी। मैं तो कौन है कि धर्मदास के ने राधा स्वामी। हाँ बोला सुरत को उल्टने का नाम सही है। तो धर्मदास को तो बंदी लगा दी। तुम किस तरह? बोले हम बता नहीं सकते ना, हमारा ही बंद से। ये और जबते बोला ये नीचे के हैं, धुर के नहीं है, असली नहीं है धर्मदास की। असली प्रणाली धर्मदास की से। और उनने राधा स्वामी नाम जपया। किस तरह? जब धारा उतरती है नीचे ने धारा आती, उसका नाम क्या हो गया? धारा। और उस धारा को उल्टी है क्या? राधा बन गया। और राधा ने स्वामी ते मिला दे तो राधा स्वामी। राधा स्वामी बना। क्या वाह मैं जान गया धर्मदास के वाह धन। बोला जी मैं समझ गया। ये कबीर साहब का धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार भेद बार ने जे मुंह में कुल्ला ठोक दिया के सार भेद बार मत देना, कदे बार दे देने। इसीलिए तुलसी साहब भी कहते चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंशताएं अंतर्यामी। और कबीर गुरु नानक साहब भी कहते अगम के अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। और फिर के सतलोकता आगे ध्यावे, वो अलख अगम की गति पावे। सब इशारे करते। दादू जी कहते हैं स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ। दादू दोनों एक मिला ले जल मरण मिट जा। तो क्या तुम सनातनी नहीं मानते इस बात ने? तुम भूल गए। तुम नहीं कहते आत्मा ने परमात्मा, मेरे कौन से परमात्मा ने? इस सोम के आगे पर से उस पर मिला लो। परमात्मा ने पर के परमात्मा मिलो पर। उर्ली ने छोड़ दो उर्ले व्यवहार ने। इसीलिए उसको संतों ने राधा स्वामी कहा। और वो है नाम कबीर ने प्रगट करया, धर्मदास का कुल्ला ठोक दिया। और वो है नाम स्वामी जी महाराज ने प्रगट करया। और स्वामी जी महाराज का ये नाम है राधा स्वामी। वो तो अपने गुरु को अपने चेले को मान्यता दी थी उसने, इसीलिए मान्यता दे दी। शालिग्राम तो गुरमुख है, गुरमुख हो जाएगा पंचरा। किस तरह? स्वामी जी महाराज के कितने शिष्य थे, उनके न्यारे न्यारे नाम बताता हूं। स्वामी जी महाराज का एक तो उसका भाई ये शिष्य था विंध्याचल, आनंदपुर का डेरा बना। उन अपनी मर सोंग का जाप जपया। अब भी सोंग जपते, हंसा देशी उसमें पाटे हुए से सोंग का जाप जपया। अब नीचे रह गया। और दूसरा एक उनका शिष्य था पद्मदास। क्या था? वो पुलिस का बड़ा अफसर था, DIG का IG। वो दर्शन उसने क्या जपया? पद्म ला दिया राधा धाम पर, पद्म पद्म कर दिया, वो जाप जपया। उन्हें अपने मन मर्जी का जपया। मतलब उसने बड़ाई करी है शालिग्राम की बड़ी भारी। और एक होया से उसका नाम था विंध्याचल। उसने अपनी मन मर्जी का नाम बना लिया कि प्रताप विंध्या
ना विंध्याचल नहीं, उसका धाराचंद, विंध्याचल तो आनंदपुर में था, उसका नाम क्या करे उसने बनाया कि धाराचंद, धारा उसका नाम धाराचंद, अपना नाम बना मन मर्जी का धाराचंद के। धाराचंद आई थी, स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, बनाते गए। और फिर दूसरा और आया, उसने क्या बना लिया, उन्होंने अपना नाम बना लिया सतगुरु राम नाम, ये बना लिया। इसीलिए राधा स्वामी नाम के किसे को माता जी ने ऑर्डर दिया, उन अपना नाम दूसरा वो 5 नाम बना लिए। समझ गए हो गए न, वो माता जी का ऑर्डर था कि नाम दिया करो, और 5 नाम बना लिए। राधा स्वामी नाम इनको किसे को नहीं जप्या ने, और ना दिया ने। हजूर महाराज स्वामी जी ने जब 20-22 साल सेवा करी, हजूर महाराज शालिक राम ने स्वामी जी की 20-22 वर्ष सेवा करी। उस वक्त उन्हें बातें करी कि शालिक राम के हाँ कि क्या चाहता, मेरे पास मत आना ने, ये बातें पहली भी हुई से। उन आखिरी ने बर दियार डटा नहीं गार, खड़ा हूं मारी शर्म, खड़ा हूं मारी, हाथ धर दिया खून आज। उन्हें शब्द बने, गुरु धर्या शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे, गुरु ते काल भी डरे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। बोला क्या चाहता शालिक राम के जी, क्या बताओ। बोला नई चीज लेके आओ कोई। शालिक राम महाराज जिसको हजूर महाराज कहते, हम नाम नहीं लेते। हजूर महाराज दूसरे दिन आ गया, बोला जी लिया क्या, कि वहां तो आप तो कहते वहां साहिब स्वामी है, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती। छाती का लगा, शालिक राम तेरा मेरा 3 जन्मों का जोड़ा से, और शालिक राम यो नाम तन प्रगट कर दिया। मैं कबीर भेजा, दादू भेजा, कई भेजे आए, और मैं भी ये नाम प्रगट करने में तन ने प्रगट कर दिया। मैं तो इशारा करया था। धन हो तब सार गुरुमुख होशो आगे पंथ चलावे, और गुरुमुख की गति भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। के लिए गुरुमुख आगे पंथ। शालिक राम मांग के मांगेगा, वो कहने लगा क्या दोगे, कि कुछ भी मांगते न मौज प्रगट, नाम प्रगट कर दिया। बात तो यह कलयुग में स्वामी दया बेचारी, और प्रगट करके शब्द पुकारी। कलयुग में स्वामी जी ने दया करी से। वो कहने लगे स्वामी जी क्या चाहिए मांगे। बोला जी क्या बताऊं, अरे बच्चे को क्या मांगना आता, गिंडी खुड़िया, चलो मैं देता हूं। सतगुरु राजी होता, कह रहा क्या दे देता, कहना दो। बोला जाओ तेरे खानदान का उद्धार, ये मैं उनकी कथाएं उनकी किताबों में बातें कहता हूं कि तेरे खानदान का उद्धार। बोला नहीं जी। तो बोला जाओ तेरे रिश्तेदारों का उद्धार। बोला नहीं जी। बोला जाओ सारे हिंदुस्तान का उद्धार। बोला नहीं जी। बोला सारी दुनिया का उद्धार। बोला नहीं जी। तो कहना शालिक राम क्या, जाओ जो राधा स्वामी नाम 18 मंजिलों का पूरा पता मिल गया, और राधा स्वामी का पूरा भेद मिल गया, उसका उद्धार, उसकी भंगण भी तेरी जाए। बोला ये मान लूंगा, मैंने यही चाहिए था। इसलिए राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मना पड़े धर ले। ये बातें हो जाती, बस की बातें नहीं है ने। मैं होशियारपुर चला गया महाराज पंडित फकीर सिंह के परम दयाल के पास में, और मैंने कहने लगा के संत ताराचंद, मैं हाँ जी, मेरा साथी चोड़ा छोड़ गया ओम प्रकाश ढांडा, वो चला, वो मेरे साथ में था, मैं उसको ले गया था। उस बंद को उसका संख्या थी मैं नहीं बता सका ने, क्यों मैं उसके साथ का था बराबर का। उसने बताई तो वो कहने लगा संत ताराचंद के हाँ, के जाओ जो तू जिसने प्रसाद दे देगा उसकी बीमारी दूर हो जाए, उसका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो जिसने प्रसाद दे देगा वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना जी, यह बातें गलत से, फिर तो डॉक्टर लोग मेरे पर केस कर देंगे, मन मार करेंगे, उनकी दुकान उजड़ जाएंगी। मैं तो सब ने प्रसाद कर करके धंधा, ये बात बदल दो। बोला वाह, मैं भी चूक गया था। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, रवि का तेज घटे नहीं, जुड़ा हुआ घमंड। संत वचन पलटे, उस परम संत थे, गौड़ ब्राह्मण थे, कहा मैं रासू धामता आसू। और वाह, मैं भी चूक गया था बेटा, जाओ अब कहता हूं जो तेरे विश्वास करेगा वो ठीक हो जाएगा। मैं ठीक से
जो विश्वास करेगा उसका बेड़ा पार हो जाओ, ठीक हो जाएगा, मैं ही मान लूंगा। इसीलिए सभी महात्मा दयाल दया करते। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, उसको वर्णात्मक कहते, उनको पूरा सतगुरु नहीं मिला न। इतने मत फैल गए, उनके मतों मत ही फैल गए। असली जो स्वामी जी महाराज ने राजसु नाम को प्रगट किया वो तो सीधा है आता हजूर महाराज। हजूर महाराज के पीछे महर्षि शबरलाल के पीछे फकीर अरमान साहब। समझ गए? मैं सीधा बता, जू का तू भेद भावर, जू का तू लंगर भंडारे और जू की जो मजलों को समझावना, ये तो सीधी धार आती है। किसी ने कह दिया यहाँ अब गुरु प्रगट नहीं होते ने, गुरु खत्म हो ली, फिर आएंगे कदे। कोई कहता पर्चियां तो गुरु बनाता है, कोई अपना और के में नाम कर लिया। किसी ने माता जी को आर्डर दिया कि तू बेटा नाम दिया कर। स्वामी जी महाराज ने तो असली नाम दान का आर्डर हजूर महाराज को दिया था। और मैं दावत बता दी आज ये बात। और अब भी कह कितने अपने अपने छोड़ जाते। स्वामी जी महाराज को आर्डर तो स्वामी जी महाराज को हजूर महाराज को दिया था। और अब और क्या कोई प्रणाली को देखते चलो तुम्हें मर कोई तो अपने खानदानी गद्दी बन जा। हजूर मारते ये भी लिखा से अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो जीव का उद्धार नहीं होगा। सोचो मैं क्या कहता हूं, अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो जीव का उद्धार नहीं होगा। हजूर महाराज लिखते हैं प्रेम पत्र में, और स्वामी जी लिखते सार वचन में भूमिका उसमें कि बंसावली गुरुओं तक काम नहीं चलेगा, संत सतगुरु आएंगे तब जीवों का उद्धार करेंगे। बंसावली गुरुओं तक काम नहीं चलेगा। मेरा सत्संग उनके लिए जिन अपना घर जाना से, जिन दुनिया खानी है ऐश लूटनी, उनके लिए मेरा सत्संग नहीं है न। उनके लिए मेरा सत्संग खतरे में से। मेरा सत्संग तो उनके लिए जो अपने घर जाने की कोशिश करता है और चाहता है कि मैं इस मंजिल को तय करूं जा, उनके लिए बड़ा सुखाला। समझ काल जाड़ में नहीं फंसाना चाहता। मैंने स्वार्थ क्या, मेरी जमीन तक गुजारा करता हूँ, 5 बीघे जमीन तक गुजारा करता हूँ, मेरी खुद कमाई में तो आश्रम के नाम जमीन कराई से। मैं उन गुरुओं की तरह नहीं हूं, अपने पेट कुटों की तरह कि अपने बेटे पोतों को साथ लेके जात बनाते फिरते। उनको सतगुरु मत कहो न, उनको रोजगारी कहा करो। संत सतगुरु जो आए उन मौज के रैदास जी तो जाति के चमार थे, अपने परिवार में किसे मौज को नहीं। उस मीराबाई को मौज बख्शी, वह छतरानी थी। कबीर साहब तो जुलावा थे और बांधवगढ़ के सेठ को श्री मौज मिली। तो स्वामी जी महाराज तो खतरी थे और एक काष्ट को मौज मिली, और काष्ट ने कानू को काष्ट को दे दी, और कानू को काष्ट ने किसको दी, एक ब्राह्मण को या एक हीर को मिल गई। और हीर तो आगे देखते जाओ तुम। इसीलिए मैं आप लोगों को असलियत बताता हूं, जो अपने बेटे पोतों को गद्दी देखी जाता वो आप भी गिर जाते, तुम भी गिर जा, नाम लेने वाले भी गिर जाते। मेरा सत्य बेधड़क से। ये तो फिर अपने घर की जात बन गई। सोचो क्या कहते, अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो जीव का उद्धार ने कौन? हजूर महाराज शालिग्राम। तो बड़े भारी परम संत होए, गुरुमुख होए, उनकी बातें करता हूं। इसीलिए संतों की प्रणाली और बताता हूं। तो गुरु बैठे, कोई एक नाम अपनी मर्जी का बना, किसी ने अपनी मर्जी का बना लिया अविनाशी, किसी ने अपनी मर्जी के निराधार। ये नाम बताऊं आजकल के गुरुओं के। किसी ने अपनी मर्जी का बना लिया कि सचित बखत दयाल, किसी ने अपनी मर्जी अपना सचेतन, किसी ने अपनी मर्जी सत्य आनंद, किसी ने अपनी मर्जी का बड़े आनंद, किसी ने अपनी मर्जी बना परमानंद, किसी ने अपनी मर्जी का बना लिया कि सत्य नाम अकाल पुरुष सब स्वरूपी राम, किसी ने अपनी मर्जी अपना सब स्वरूपी राम, और किसी ने अपनी मर्जी का कुछ बना लिया, किन कुछ बना लिया। ये मैं आग्रह तर सारे बता दिए। किसी ने बना लिया अपने नामों पर नाम बढ़ाते, ये मनमुख नाम है। और मनमुखों तो जीव का उद्धार नहीं हो सकता ने, क्यों? वह मान बढ़ाई में गिर जाते। और मान बढ़ाई तो भक्ति दूर है। मान बढ़ाई तो जमपुर ले जाए, गरीबदास जी कहते।
मान बुढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। के मगन भय का मान बढ़ाई दूर रहना चाहिए। ये सब मान बढ़ाई माँ के अपने नाम बदल लिए। नाम तो सृष्टि ऋतु तो पहली और अब भी आगे भी राधा स्वामी नाम था। राधा नाम क्या न कहते, राधा नाम सुरत का, स्वामी नाम शब्द का। राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा का। स्वामी नाम सूरज और किरण राधा है, स्वामी समंदर लहर राधा है, स्वामी फूल है तो राधा उसकी खुशबू है। इसीलिए स्वामी वो कुल मालिक सारी दुनिया करता रहा, हम उसकी अंश हैं। और रास्ते में अटक गए कर्म कांड में तो फिर नहीं बचाएंगे ने। इसीलिए संत सतगुरु कहते आगे चलो। कब चलता है? चलने का भी रास्ता भूले बैठे सो। इन गुरुओं को पूछा जाए कि सुरत किस तरह चलेगी, पहली एक मंजिल को तो सुरत किस कौन चलता आगे आगे। मेरी बातों नोट करो, पता लगा संतों की बातों से कि जब पहली सुरत चलती है आगे क्या चलता, चित्त, और पीछे सुरत चलती है। होश करो, आगे चित्त चलता, इसका चित्त खराब है तो सुरत नहीं चलेगी कभी भी। आगे चित्त चलता है और कुछ आगे जाकर के फिर आगे क्या चलती है, नृत्य चलती है, और नृत्य पीछे सुरत चलती है। जब वेदों के हद में पहुंचते फिर आगे सतगुरु मिल जाता। इसलिए कहते हैं कि तिरकुटिले पहुंचना तो शिष्य का काम है, आगे सतगुरु आप बाह पकड़ के ले जाता, वो एकला नहीं जाने देता। आगे